भारत सरकार की ओर से कमजोर वर्ग के लिए उपचार हेतु आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है, जिसमें इस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिन्हें गंभीर बीमारियों से 5 लाख रुपए तक का हॉस्पिटलों में सरकार के द्वारा उनके इलाज का खर्च दिया जाता है। किंतु जिले में इन दिनों यह देखने को मिल रहा है कि निजी हॉस्पिटलों के द्वारा आयुष्मान कार्ड पर इलाज करने की बात तो कही जाती है, किंतु जब हॉस्पिटलों में भर्ती करने के बाद मरीजों से पैसा मांग दिया जाता है। ताजा मामला बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र का है, जहां परसवाड़ा क्षेत्र की एक महिला को रायपुर स्थित रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में बालाघाट के डॉक्टर अशोक लिल्लार के द्वारा भर्ती करवाया गया था, किंतु डिस्चार्ज करने के बाद मरीज और उनके परिजनों को पैसे के लिए बंधक बनाया गया। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों का इलाज कराने की बात कही जा रही है, परंतु जमीनी हकीकत की यदि बात करें तो आज कोई भी आयुष्मान कार्ड योजना से बनने वाले आयुष्मान कार्ड को नहीं मान रहे हैं। भले ही वह मरीज को भर्ती करते समय जरूर कह देते हैं कि इसका इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिए निःशुल्क किया जाएगा, किंतु जैसे ही डिस्चार्ज करने की बात आती है तो निजी हॉस्पिटलों के द्वारा मरीजों से पैसे मांगे जाते हैं। यदि अगर पैसे नहीं दिए जाए तो उनके साथ मारपीट और बंधक बनाने जैसी घटनाएं भी अब सामने आने लगी। ताजा मामला बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले सगनीबाई यादव का है, जिसके फेफड़ों में परेशानी आने के कारण बालाघाट बूढ़ी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। वह उसके बाद डॉक्टर अशोक लिल्लार के द्वारा उन्हें रायपुर स्थित रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में जाकर उपचार कराने की सलाह दी गई थी और कहा गया था कि वहां पर उपचार में एक भी पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ वहाँ अपने स्वयं के खर्च पर ही वहाँ उन्हें लेकर जाना है। हॉस्पिटल का कोई भी खर्च उनसे नहीं लिया जाएगा, जिस पर सगनीबाई यादव के परिजन उन्हें रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर ले जाकर भर्ती करवाया। 6-7 दिन बाद जब उनके छुट्टी दे दी गई तो उनसे 70,000 रुपये की मांग की गई, जबकि वह अत्यंत गरीब परिवार से है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, जिसकी जानकारी उन्होंने हॉस्पिटल प्रबंधन को दी। तो हॉस्पिटल के द्वारा उन्हें छुट्टी कर एक कमरे में बंधक बनाकर रख दिया गया और कहा गया कि वह 70,000 रुपये लेकर आएंगे तभी उनके मरीज को वहां से छोड़ेंगे। उनके साथ गई उनकी 27 वर्षीय बेटी अश्विनी यादव के साथ भी हॉस्पिटल प्रबंधन ने मारपीट की। साथ में गए एक परिजन अंकुश पटले को भी गाली गलौज की गई। तब उन्होंने बाथरूम जाता हूं करके वहां से भागकर अपने गांव आया और यह वाक्य अपने द्वारा अपने परिजनों को बताया गया, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत परसवाड़ा थाने में की, जहां पर परसवाड़ा थाना प्रभारी के द्वारा उक्त घटना की जानकारी लेते हुए रायपुर थाने से संपर्क कर रायपुर पुलिस के द्वारा उन्हें वहां से छुड़वाया गया। मैं बालाघाट जिले के ग्राम परसवाड़ा से हूँ। मैंने बालाघाट के डॉक्टर अशोक लिल्लारे के कहने पे परसवाड़ा की ग्राम की एक महिला सगनी यादव उनको इलाज करवाने के लिए रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ पे आयुष्मान कार्ड के जरिए फ्री में इलाज हो जाएगा, मुफ्त में इलाज हो जाएगा, ऐसा बोले वहाँ के डॉक्टरों ने। एडमिट कर लिए। एडमिट के नाम पे वो लोग अब पेशेंट के डिस्चार्ज में 70,000 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और पेशेंट को आने नहीं दे रहे हैं। और पेशेंट के साथ उनकी लड़की है आमी यादव 23 वर्षीय, उनको भी बहुत कल टॉर्चर किया गया है और छोड़ नहीं रहे हैं। मैं वहाँ पे गया था उनको वापस लाने के लिए, लेकिन वहाँ उन लोगों ने मुझसे लड़ाई झगड़ा और मारपीट की और मुझे वहाँ से भगा दिया। क्या नाम है जो धमकी दे रहा था? जो धमकी दे रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, उनका नाम पूनम झा है और डॉक्टर विनोद आहूजा है। हॉस्पिटल का पूरा पता? हॉस्पिटल पचपेड़ी नाका के आगे, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, पचपेड़ी नाका, रायपुर। सुबह कैसे आए? सुबह मैं बस से ही आया वहाँ से। ठीक है। जब इस संबंध में हमारे द्वारा परसवाड़ा थाना के प्रभारी जितेंद्र बघेल से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि परसवाड़ा में रहने वाली सगनीबाई यादव के परिजन उनके थाने में शिकायत लेकर आए थे कि उनके द्वारा बताया गया कि सगनीबाई को रायपुर में बालाघाट के डॉक्टरों के परामर्श पर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वह कहा गया था कि वहां उपचार पूरा फ्री होगा, किंतु छुट्टी के दिन हॉस्पिटल के द्वारा 70,000 रुपये की मांग की गई। ऐसी शिकायत उनके द्वारा की गई है। हमारे द्वारा यहां से रायपुर से संबंधित थाने की पुलिस से संपर्क किया गया और उक्त मामले पर रायपुर पुलिस के द्वारा संज्ञान लेते हुए मरीजों को वहां से रिहा कर डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं जब हमारे द्वारा इस मामले को लेकर डॉक्टर अशोक लिल्लारे से दूरभाष पर संपर्क करना चाहा तो डॉक्टर अशोक लिल्लारे के द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया।